शादी पे 1 अरब 70 करोड़ की उनको सलामियां मिली, नाम नहीं लिया। जैसे वो एक मच्छर इंसान को वो बना देता है, ऐसे एक बयान जो है ना, मतलब मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है कि जो बाबू बनकर 90 हजार रुपए पेट्रोल का भी लेंगे, यहाँ से गाड़ियां भी लेंगे, उसके लिए मैं और मेरी औलाद पिसेगी। मैं घर की ग्रोसरी लेती हूँ, मैं पेस्ट, चीनी, पत्ती, तेल कुछ भी लेती हूँ, मैं तो उसमें टैक्स देती हूँ। मैं बच्चे मेरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हिफाजत के लिए गार्ड प्राइवेट खुद रखा हुआ मैंने। सड़कें ऐसी खराब हालत है कि गाड़ी आए दिन खराब। अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जा नहीं सकते, प्राइवेट अस्पताल में वहां पर जाकर अपनी खाल उतरवाते हैं, वो भी उल्टी छुरी से। तो ये बजट क्या, ये जो बाबू बैठे हुए हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 75 साल से आप लोग इतने जहांदीदा सियासतदान हैं, आपने इस ब्यूरोक्रेसी से जान क्यों नहीं छुड़वा रहे? अब मैं फेसबुक या टिकटॉक या वो इंस्टा के लिए तो स्पीच करती नहीं हूँ। मैं तो ना गुजरा होते हैं ना सुनते हैं। मैं तो कहती हूँ कि वो पहले वाला दौर अच्छा था कि एक बादशाह बैठा था और दरबार लगा होता था, वहीं पर शिकायत करते थे, वहीं वजीर सुनते थे और वहीं पर ही हुक्म होता था सर कलम करने का और उसी वक्त मसला हल हो जाता था। अब वो और बात है कि साहिल का सर कलम हो या वजीर का हो, वो दूसरी बात है कि यहाँ तो अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट करें या फिर ये करारदाद ना लेकर आए। तो अब चूंकि यहाँ पर इतना ज्यादा वो हो गया, अब किसी ने, मैं यहाँ पर हुई, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये मेरी आखिरी स्पीच हो। अगली दफा या किस्मत या नसीब, और आराम से घर में ही रहूं मैं। जरूरी है मैंने चित्राली साहब से दुआ पढ़वानी है और आप लोगों की छुट्टी करवानी है। तो कौन जाग चुकी है जे मैं आ गई और यहाँ पर किसी ने हमारे इदारों के लिए बात की, मैं कोई चीज उठा के मारूंगी। फिर जैसे आप भगार लगाएं या पुलाव का ढक्कन उठाए तो खुशबू आती है और आपको पता चलता है कि हाँ ये बना है। तो यहाँ से वो खुशबू आ नहीं रही है हुकूमत वाली, कि पता चले कि कोई हुकूमत भी है। लेकिन हमारे वजीर दिफा मतलब वो एक उसका जिक्र तो करते हैं ब्यूरोक्रेट का कि जिसकी बेटी की शादी पे 1 अरब 70 करोड़ की उनको सलामियां मिली, नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। टीके नाम है उनका, टीके लगाए हुए उन्होंने पूरी कौम को, उनका नाम नहीं लिया। वो अभी भी बैठे हुए, वो अभी भी बैठे हुए। और कल उन्होंने बोला था कि नाम नहीं लिया था, मैंने प्रोग्राम में नाम लिया था। बिजनेस टाइकून क्या, मलिक रियाज नाम ले उनका नाम, बहरिया टाउन है उनका, अगर ये भी ना पता हो तो यहाँ पर हम नाम लेने से क्यों घबराते हैं? गालियां खाएं हम लोग, जहाँ पर जाए वहां पर ये हो कि ये चोर, ये वो, ऐसे मतलब ये कि बेवकूफ बना के कोई भी हम लोगों को इस किस्म की वो कर ले और फिर हम डरते भी रहे कि हमने उनका नाम भी नहीं लेना। क्यों नाम नहीं लेना? तो सरकारी मुलाजमीन का तो सोच लिया, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं उनका कौन सोचेगा? इन्होंने कहा कि वो कम से कम जो उजरत है वो 35,000 तक, वो देगा कौन? कि आपने कभी सिक्योरिटी गार्ड्स देखे हैं कि उनको 18-18, 20-20 हजार मिलते हैं और 12-12 हजार उनसे वो क्या कहते हैं बेगार नौकरी ली जाती है? तो उन सबको कौन देखेगा? जो घरों में काम करते हैं, जो प्राइवेट नौकर, ड्राइवर, माली, ये वो, उनकी तनख्वाहों का कौन करेगा? 35,000 वो रखी है। लास्ट टाइम तो मैंने कहा था कि 50,000 वाले का बजट बना के दिखा दें। क्या अभी ये 35,000 वाले का बजट बनाकर दिखा सकते हैं? तो अब सारी वही बातें, हर चीज पहुंच से दूर हो चुकी है। मगर मसला ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि मेरे सब साथी हैं, सब हल्के वाले हैं और मुझे इनकी देखती हूँ मैं सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज, तो जाते हैं अपने हलकों में, गली मोहल्ले में भी जाते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि वहां पर उनको कौन सी लॉलीपॉप देकर आते हैं, मतलब क्या बताते हैं? जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि साल हो गया, वो रोड नहीं बनी, वो रोड नहीं बनी, तो चले कोई थोड़ा 14 साल से सिंध में हुकूमत है तो मुझे बाकी रोड्स भी दिख जानी चाहिए थी। और 1 साल से आप यहाँ पर हैं, अगर इत्तेहाद में रहते हुए ये काम ना करवा सके तो फिर मेरा तो और बाकी जो इधर बैठे हुए उन सबका तो अल्लाह ही हाफिज है।